में हम हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेंगे। सबसे पहले हम प्रॉब्लम नंबर 18 को ले रहे हैं। ए बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल 20 मीटर हाई and its elevation from O on ground is 45 degree. It flies off horizontally straight away from O. After 1 second, elevation is reduced to 30. Then speed in meter per second of the bird is, ये हमें निकालना होगा। तो मान लीजिए ये वर्टिकल पोल है, इसकी हाइट जो है वो दी हुई है 20 मीटर, और ये मान लीजिए O पॉइंट। तो O पॉइंट पर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 दिया हुआ है। इसके बाद वो फ्लाई करती है इससे अवे, O पॉइंट से अवे, इसका मतलब वो इस डायरेक्शन में फ्लाई करती है। मान लीजिए 1 सेकंड के बाद वो इस पोजीशन पर आ जाती है। यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन उसका बन जाता है 30 डिग्री। दिस इज 30। इसको अगर हम नीचे मिलाएं और ये चूंकि 20 है और ये एंगल 45 है, तो ये भी साइड 20 हो जाएगी। इनके हम नाम रख लेते हैं। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। तो ट्राइंगल AOB से हमने ये देखा कि जो AB साइड है वो 20 है, तो AO साइड भी 20 हो जाएगी। मान लीजिए AC साइड X है और ये डिस्टेंस BD के बराबर होगा, जो 1 सेकंड में चली गई डिस्टेंस, यही उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो इसको हमने x मान लिया है। अब ये ट्राइंगल हम लेके चले OCD, तो इसमें tan 30 हो जाएगा। tan 30 इक्वल टू CD भी कितना होगा, AB के बराबर, यानी ये भी 20 मीटर होगा। और ये OA, यानी इसे हम कह सकते हैं CD अपॉन OC। CD हमारा 20 और OC को हम लिख सकते हैं X प्लस 20। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज x प्लस 20 इक्वल टू 20√3। ये क्या इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 20, उधर ले जाएं माइनस का हो जाएगा, 20 कॉमन लिया जा सकता है, √3 - 1। तो ये आंसर होगा B। ये आएगी इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड। आंसर इज B। ये क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया, जो मेन 2014 में आया हुआ था। इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है 2 poles on a horizontal plane are of height 5 meters and 10 meters respectively. The line joining their tops makes angle 15 with the plane। ये हम फिगर इस तरह से बना सकते हैं। मान लीजिए ये 5 मीटर है और ये 10 मीटर है, इनको ज्वाइन कर दिया जाए। तो ये एंगल हमारा बन रहा है 15 डिग्री।
ये हाइट दी है 5 मीटर और ये दिया हुआ है 10 मीटर। इनके हम नाम रख लेते हैं। मान लीजिए ये O है, ये A, ये B, ये C और ये D। अब अगर इस ट्राइंगल को हम देखें OAB और OCD को, तो ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं और सिमिलर ट्राइंगल्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम रहती है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि OA अपॉन OC विल बी इक्वल टू, OA को मान लीजिए हम x मान लें, विल बी इक्वल टू 5 अपॉन 10, यानी दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2। OA को माना है हमने x, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, OA इक्वल टू OC अपॉन 2। OA को x माना है, ये OC अपॉन 2 है, इसलिए ये भी कितना आ जाएगा, दिस डिस्टेंस विल आल्सो बी x। अब ये एंगल दिया हुआ है हमारा 15, तो यानी जो ये पोल्स के बीच की डिस्टेंस हुई वो भी x हुई। अब हम ट्राइंगल लेके चले OAB। फ्रॉम ट्राइंगल OAB we have tan 15 equal to 5 upon x। ये क्या इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू, x को इधर ले जाएं, tan 15 को इधर ले आएं, या हम इसके सीधा भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सीधा सिंप्लीफाई करना भी ठीक रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं tan 15 को tan 45 माइनस 30, या इसको हम ये भी कह सकते हैं 60 माइनस 45। दोनों में से कुछ भी लिया जा सकता है, दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं। मान लीजिए हम इसको ले लेते हैं tan 60 माइनस 45, दिस विल बी इक्वल टू tan 60 माइनस tan 45 अपॉन 1 प्लस tan 60 into tan 45. This will be equal to tan 60 root 3, tan 45 1, तो root 3 minus 1 upon 1 plus root 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, या ऐसा कह लीजिए कि x को इधर ले आएं और इनको इधर ले जाएं, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, दिस implies x equal to 5 into root 3 plus 1 upon root 3 minus 1। रूट 3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो ये ऊपर हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे 3 माइनस 1, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 5/2 इंटू रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3। ये हुआ 4, 2 कॉमन लेकर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम कह सकते हैं 5 इंटू 2 प्लस रूट 3। ये OA और AC की वैल्यू आ, हमें AC की वैल्यू निकालनी थी। ये आंसर हुआ 5 इंटू 2 रूट 3, यानी इसका C ऑप्शन करेक्ट। ये क्वेश्चन मेन 2019 में आया हुआ,
इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया हुआ है AP और BQ दो वर्टिकल पोल्स दिए हुए हैं जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, A और B पर सिचुएटेड है। इनकी हाइट्स दी हुई हैं 16, AP की 16 और BQ की 22। हम इनको बना लेते हैं। मान लीजिए ये हमारी AB ग्राउंड है, पहला पोल है AP और उसकी हाइट दी है 16। मान लीजिए ये AP है, इसकी हाइट दी है 16 मीटर, और ये BQ है, इसकी हाइट दी है 22 मीटर। R एक पॉइंट AB के बीच दिया हुआ है। मान लीजिए ये R पॉइंट, R को P से मिला दें और R को Q से मिला दें। ये पॉइंट हमारा Q है। तो हमें मिनिमाइज करना होगा RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर को। तो मान लीजिए ये Y है, तो Y इक्वल टू RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू RP स्क्वायर को हम कह सकते हैं AR स्क्वायर और प्लस AP स्क्वायर यानी 16 स्क्वायर। इसको मान लेते हैं X, और चूंकि पोल्स के बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, horizontal ground at A and B respectively, if AP equal to 16, BQ equal to 20, ये 20 दी हुई है, this is 20, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 20 माइनस एक्स, यानी R से लेके B तक की। तो RP स्क्वायर को हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, और RQ स्क्वायर को कह सकते हैं 20 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर। मिनिमाइजेशन के लिए, ये y x का फंक्शन है, मिनिमाइजेशन के लिए dy बाई डी एक्स 0 होना चाहिए, तो हम इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं। dy ओवर डी एक्स इक्वल टू 2x, और इसमें 2 मल्टीप्लिकेशन में आएगा और ये माइनस साइन, तो -2 20 माइनस एक्स, इन दोनों के हो गए 0। इसको क्या पुट करना होगा, वी हैव टू पुट दिस इक्वल टू 0। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा, 2x और 2x 4x, दिस implies 4x माइनस 40 इक्वल टू 0, और ये क्या इंप्लाई करेगा, x इक्वल टू 10। मिनिमाइजेशन के लिए सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, तो d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 विच इज ग्रेटर देन 0, यानी x इक्वल टू 10 पर RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, जिसको हमने y माना है, वो मिनिमम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि y मिनिमम विल बी इक्वल टू, x की जगह रख लिया 10, यानी ये 10 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 100 प्लस 16 इंटू 16 256 प्लस 100 प्लस 484, इनका सबका सम कर लिया जाए तो ये 200 हुआ, ये ऐड कर लें इनको 0,
1 8 9 9 और 5 14, 1 4 5 1 6 2 8 और 1 9, 940 इसका है ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। ये थी कुछ हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम। वीडियो आपको बेनिफिशियल लग रहा हो तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम्स इसके साथ कंप्लीट हो जाती हैं इस वीडियो के साथ। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे फिर। थैंक यू।